नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको गो लाइव स्तर पर अर्थात जो पैक्स लाइव अर्थात जिनके ऑडिट हो चुके हैं अर्थात गो लाइव स्तर पर हैं, उनमें लोन कलेक्शन की एंट्रियां किस प्रकार करें, उस संबंध में मैं आपको ये इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको जो कलेक्शन में 4 ऑप्शन हैं, उसमें से मैंने आपको 2 ऑप्शन के बारे में बताया था, जो कि मैं अभी आपको इसमें विंडो में बता देता हूँ। ये मैंने एक पैक्स खोल रखी है, ओपन की है, जो कि लाइव स्तर पर है अर्थात गो लाइव स्तर पर है। इसमें जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, लोन कलेक्शन में हमने ये विंडो ओपन की। लोन कलेक्शन हम यहाँ पे ओपन करेंगे और लोन कलेक्शन पे जैसे कि ये मेंबर मैं एक ओपन कर लेता हूँ। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में जो बताया था वो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें जैसे कि मैंने ये खरीद का मेंबर चुना है। खरीद के मेंबर चुनने के बाद मान लीजिए ये हमारे पास अमाउंट आ गया है, ये जो कि ओवरड्यू सदस्य है, मान लेते हैं हम ओवरड्यू सदस्य है ये। अब इसमें मैंने आपको फर्स्ट में आपके जो 4 ऑप्शन थे, लोन कलेक्शन रिबीट कलेक्शन, लोन इंटरेस्ट रिबीट कलेक्शन एंड लोन कलेक्शन विथ रिसीवेबल। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में लोन कलेक्शन एंड लोन कलेक्शन विथ रिसीवेबल के बारे में विस्तार से समझाया था। इसको मैं 1-2 मिनट में एक आपको फिर से बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको इन 2 ऑप्शनों के बारे में बताऊंगा, लोन प्रिंसिपल रिबीट कलेक्शन एंड लोन इंटरेस्ट रिबीट कलेक्शन, इस संबंध में। तो लोन कलेक्शन में हमने जैसे कोई भी ओवरड्यू सदस्य है, ओवरड्यू सदस्य की हम ब्याज सहित वसूली लेते हैं। ओवरड्यू सदस्य मतलब जो पुराना आपका ओवरड्यू है अर्थात चालू वर्ष के पीछे के वर्षों का ओवरड्यू सदस्य, तो उसकी जो भी हमारी ब्याज सहित राशि होती है वो हम ब्याज सहित राशि लोन कलेक्शन में लेंगे। वाउचर आप लिंकिंग से भी ले सकते हैं, कैश से भी ले सकते हैं। अगर आपका मैनुअल आपने सोसाइटी स्तर पे जो ब्याज बांधा है, अगर वो आपका इससे थोड़ा डिफरेंस है तो आप यहाँ पे करेक्शन करके उसको ऐड कर सकते हैं। अगर 2730 की जगह आपके मान लीजिए 2700 रुपये बन रहे हैं तो आप यहाँ पे 2700 रुपये भी ऐड कर सकते हैं। और 2700 ऐड करने के बाद आपका जो टोटल अमाउंट बनता है 37,695, आप 37,695 यहाँ लिख दीजिए। और बाकी का अमाउंट जो आपका ब्याज यहाँ बन रहा है और ये जो अमाउंट बन रहा है ये आपका सेम हो जाएगा। इसको आप सेव कर दीजिए, आपका वाउचर पोस्ट कर दीजिए, आपका ये ओवरड्यू सदस्य की वसूली हो जाएगी। सेकंड मैंने आपको बताया इसमें लोन कलेक्शन विथ रिसीवेबल। ये रिसीवेबल आपका उस स्तर पे है, अगर कोई आपका ड्यू मेंबर, आपकी जो ड्यू दिनांक होती है किसी भी मेंबर की खरीब या रबी की, उससे पहले अगर वो वसूली जमा करता है तो हमें उसमें सिर्फ प्रिंसिपल ही आपको ऐड करना पड़ेगा और जो ब्याज की राशि है वो गवर्नमेंट से आपको बांधनी पड़ेगी। अर्थात जो ब्याज आपको सिस्टम लगा रहा है उतनी राशि आपको गवर्नमेंट से बांधनी पड़ेगी। क्योंकि पैक्स स्तर पर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर यूज होता है जो कि अपेक्स बैंक की यूटिलिटी के हिसाब से ब्याज सकता है, लेकिन आप चूंकि आपकी गोलाई पैक्स हो गई है तो सिस्टम में जो ब्याज है वो आपको बांधना पड़ेगा। अर्थात वो लगभग सेम ही होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, पर आपकी तारीख वगैरह सब सेम लिखी है तो आपका जो सिस्टम भी ब्याज लगा रहा है और वो ब्याज सेम होगा। तो ये आपको अगर ड्यू दिनांक से पहले पूरी राशि देता है मेंबर तो आपको लोन कलेक्शन विद रिसीवल में लेना है। अब यहाँ पे चूंकि आपका जैसे सिस्टम 2730 रुपये आपका ब्याज लगा रहा है, अब ये यहाँ पे आपको जो सिस्टम लगा रहा है ब्याज ये एडिटेबल नहीं होगा, अर्थात आपको केवल मूल राशि ही वो देगा किसान। तो मूल राशि आपका जो प्रिंसिपल राशि है वही आपको कलेक्ट करनी है और इससे ही आपका इतनी राशि से ही आपका कैश इन हैंड आपका बढ़ेगा। 2730 रुपये आपका जो है वो गवर्नमेंट पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जिसका एक लिंक वाउचर बनेगा। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था। यहाँ पे आप केस में ले सकते हैं, केस में लेने के बाद आप जो टोटल अमाउंट है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए 37,225। आपकी जो 34,995 से आपका ये कैश इन हैंड बढ़ जाएगा और 2730 का एक लिंक वाउचर बन जाएगा जो केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट पे जितना जितना इसमें मैपिंग है उस हिसाब से वो राशि स्टेट और केंद्र शासन पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। मैंने उसमें एक आपको फर्स्ट पार्ट में ये भी बताया है कि इसकी में जो मैपिंग है वो शायद सिंगल सिंगल कृषकों की है जो मुझे बताया गया है। आप इसमें सिंगल सिंगल एंट्री आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप ट्रांसफ़र के वाउचर के थ्रू आप लेते हैं तो भी आपको सिंगल एंट्रियाँ ही करनी पड़ेंगी। आप एक बार बल्क में एंट्री करके चेक कर सकते हैं कि आपके लिंक वाउचर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ सोसाइटी में देखा है कि बल्क में एंट्री अगर आप करते हैं तो आपका वहाँ पे लिंक वाउचर ऐड सही नहीं हो रहा है तथा एक अमाउंट अलग से उसमें स्टैंड बन रहा है। फिर भी आप इसको एक बार आप अपने स्तर पे चेक ज़रूर कर लें, तभी आप वाउचर को पोस्ट करें। अब मैं आपको सेकंड पार्ट में मैंने जैसे आपको आपके जो 2 ऑप्शन रह गए हैं, लोन प्रिंसिपल रिबेट कलेक्शन एंड लोन इंटरेस्ट रिबेट कलेक्शन, इन दोनों के बारे में बताऊंगा।
तो सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं लोन प्रिंसिपल रिबेट कलेक्शन। लोन प्रिंसिपल रिबेट कलेक्शन हम उस स्थिति में लेते हैं अगर आपकी जैसे किसी मेंबर, मान लीजिए खरीफ का मेंबर है और उसकी 30 अप्रैल ड्यू डेट है और 30 अप्रैल से पहले वो पार्शियल में राशि जमा करता है। एक बार में भी कर सकता है, 2 बार कर सकता है, 3 बार में भी कर सकता है। जैसे 34,995 की जगह वो पहली बार 10,000 रुपये लाया मान लीजिए फरवरी में, फिर वो आपके पास मार्च में फिर 10,000 रुपये लाया, मतलब आप टोटल अमाउंट से पहले वो टुकड़ों में आपके पास राशि जमा करता है, तो वो आपको ये पार्शियल में लेना पड़ेगा। मान लीजिए वो आपके पास फरवरी में 10,000 रुपये लाया, तो आप 10,000 रुपये जिस तारीख में लाया उस तारीख में आप ये अपनी विंडो ओपन कर लीजिए। उसके बाद 10,000 रुपये आप यहाँ पे जमा कर देंगे। 10,000 रुपये जमा करने के बाद इसका वाउचर बन जाएगा, उसे आप पोस्ट कर देंगे तो आपके 10,000 रुपये यहाँ से कम हो जाएंगे, अर्थात ये 24,000 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार ये मार्च में फिर लाया वो 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये आप फिर जमा कर सकते हैं, या 5,000 रुपये लाया वो, तो 5,000 रुपये फिर आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। अर्थात ड्यू दिनांक तक वो जितनी बार ड्यू दिनांक से पहले 34,995 से पहले वो आपको पार्शियल में जितना बार अमाउंट देना चाहता है आप उसे यहाँ पे पार्शियल लोन प्रिंसिपल रिबेट कलेक्शन के माध्यम से ऐड कर सकते हैं। आपका यहाँ पे अमाउंट पोस्ट कर देंगे तो आपका अमाउंट यहाँ कम होता चलेगा, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम इंटरेस्ट नहीं बताएगा, क्योंकि जब तक किसान बेबाक नहीं हो जाएगा तब तक सिस्टम ब्याज की राशि की गणना नहीं करेगा। और तथा कितनी राशि पे हमें ब्याज की गणना करनी है ये भी आप, जब किसान बेबाक हो जाएगा या किसान ओवरडू हो जाएगा तभी उसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और गवर्नमेंट पे से कितनी राशि लेनी है तभी आप उसको बांध सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो बताया इसमें लोन प्रिंसिपल रिबेट कलेक्शन, ये आपको सिर्फ पार्शियल ही आपको लेना है, अर्थात आपकी मूल राशि जो बनती है उससे पहले आपका किसान जितनी बार भी राशि अमाउंट देगा उसको आपको पार्शियल में ऐड करते चलना है। अब नेक्स्ट मैंने जैसे आपको बता दिया कि इसने मान लीजिए 34,995 से पहले इसने पार्शियल में 20,000 रुपये जमा कर दिए, तो 20,000 रुपये जमा कर दिए तो अब इसके कितने बचे? 14,995। अब ये मान लीजिए 14,995 रुपये ये पूरे जमा कर देता है 29 अप्रैल को, तो हमें जो शेष अमाउंट बचेगा वो आपको लोन कलेक्शन विथ रिसीवल में लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये उन आपके जो है 19,000, सॉरी जैसे 20,000 जमा कर दिए तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास? 14,000। तो ये आपके पास 14,995 रुपये आपका यहाँ रह जाएगा, और ब्याज की राशि ये, तो ये जो ब्याज की राशि ऑटोमेटिकली बनेगी ये गवर्नमेंट पे आपको बांधनी पड़ेगी, और 14,995 से ही आपकी यहाँ सिलक बढ़ेगी। चूंकि मैंने अभी जमा नहीं किया है तो मान लीजिए इससे पहले इसका अमाउंट ज़्यादा था, अब ये अमाउंट रह गया इसका। अब ये राशि आप ड्यू दिनांक से पहले पूरी राशि जमा करनी पड़ेगी तभी किसान बेवाक होगा। तो ये राशि पूरी अमाउंट जब वो जमा कर देगा तो हमें जो ब्याज की राशि है जो सिस्टम बताएगा वो हमें यहाँ बांधनी पड़ेगी, अर्थात आपकी एंट्री 37,235 से होगी। हम उसको सेव कर देंगे, सेव करने के बाद इस अमाउंट का आपका गवर्नमेंट पे बन जाएगा, और ये जो अमाउंट शेष अमाउंट है, मतलब जो मैंने आपको बता रहा हूँ, तो ये शेष अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? किसान यहाँ से बेवाक हो जाएगा। ये मैंने आपको कंडीशन बता दी है, अगर वो पार्शियल में राशि देता है तो आपको पार्शियल में आपको लोन प्रिंसिपल रिबेट कलेक्शन में लेना है अमाउंट, और जो आपका शेष अमाउंट अगर ड्यू दिनांक से पहले पूरी राशि वसूल कर देता है तो वो आपको लोन कलेक्शन विथ रिसीवल में लेना है। जो शेष अमाउंट आपका बचेगा ब्याज सहित, ब्याज की राशि गवर्नमेंट पे बन जाएगी और शेष अमाउंट आप यहाँ पे ऐड कर लेना। आप जैसे ऐड कर लेंगे इसका जो आपकी ब्याज की राशि है उसका एक लिंक वाउचर बन जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए इसमें एक सेकंड कंडीशन और हो जाती है, अगर वो आपको पार्शियल में लोन कलेक्शन विद प्रिंसिपल में अगर 34,000 में से अगर वो 20,000 जमा कर देता है और 14,995 से वो किसान ओवरडू हो जाता है, वो राशि जमा नहीं करता है, फिर क्या करेंगे आप? तो जैसे कि मैं आपको एक एक्सेल शीट पे ये बता देता हूँ, जैसे 34,995 इसका ये था मूल, ठीक है। अब ये मान लीजिए इसने आपके 20,000 रुपये यहाँ से जमा किए, 20,000 रुपये जमा किए, तो अभी कितने बचे इसके? 14,995 रुपये। 14,995 रुपये आपका अमाउंट ये बचा। अब चूंकि 20,000 रुपये के पास हमारे पास वसूली आ गई है, लेकिन इसने 30 जून पे, सॉरी 30/4/24 पे इसने ये राशि जमा नहीं की। अब ये क्या हुआ? ये ओवरडू हो गया। ये मान लीजिए 1/5/2024 पे ये कृषक ओवरडू हो गया। ओवरडू होने की कंडीशन में हमें किस प्रकार लेंगे, तो ये हम बता रहे हैं आपको। तो आपको ओवरडू अगर किसान ये हो जाता है तो ओवरडू होने की कंडीशन में हमारे पास दो स्थितियां बनती हैं। सबसे पहले
कि 20,000 हमारे पास आ गए हैं, 14,995 से ये ओवर ड्यू हो गया है, तो हमको ओवर ड्यू दिनांक तक जो राशि वसूलनी है, मान लीजिए आपकी पैक्स ने ओवर ड्यू होने के बाद ये ब्याज लगाया 1,300 रुपये, तो इसका कितना हो गया टोटल अमाउंट? ये इसका अमाउंट हो गया टोटल 16,295 रुपये। 16,295 रुपये इसका अमाउंट होता है, जो कि आपको उससे वसूल करना है। लेकिन आपको गवर्नमेंट से भी ब्याज बांधना है, तो गवर्नमेंट से ब्याज आप कितना बांधेंगे? जो सिस्टम ने लगाया, मान लीजिए सिस्टम ने 2,700 रुपये ब्याज लगाया है, तो हम इसको आपका जो क्या कहते हैं लोन कलेक्शन विथ रिसीवल में जाएंगे। लोन कलेक्शन विथ रिसीवल में जाने के बाद आप यहाँ पे जो अमाउंट है, जैसे कि जो मैं बता रहा हूँ, जैसे 20,000 रुपये लेने के बाद 14,995 बचेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? 14,995 रुपये। 14,995 ये अमाउंट आएगा, और प्लस आपका सिस्टम ने गवर्नमेंट पे जो हम ब्याज बांधेंगे, जैसे 2,700 रुपये, इसने जैसे 2,730 रुपये बांधा है, तो आप यहाँ पे 2,730 रुपये कर सकते हैं। यहाँ पे 2,730 रुपये, सॉरी, यहाँ पे 2,730 रुपये हम ये गवर्नमेंट पे ब्याज बांधेंगे, तो हमारे पास ये वाली पहले एक फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, अर्थात यहाँ 14,995 हम कर देंगे, और यहाँ पे हम 2,730 रुपये कर देंगे। तो ये हमारा पहला कैलकुलेशन हो जाएगा जो हम गवर्नमेंट को बांधेंगे, मतलब अर्थात हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद एक लिंक वाउचर बनेगा, और वो राशि हम गवर्नमेंट पे बन जाएगी, अर्थात 2,730 की आपकी गवर्नमेंट पे राशि बन गई। अब चूंकि आपने 14,995 रुपये वसूल लिया है, तो आपका मूल कम हो गया। अब हमने जो इससे 1,300 रुपये और वसूले थे, ये 1,300 रुपये हमने जो वसूले हैं ब्याज की राशि, वो अब हम किस पार्ट से करेंगे? तो वो हम 1,300 रुपये को फिर हम इसमें आके लोन कलेक्शन में आएंगे। लोन कलेक्शन में आके आप केस करना है। केस में करने के बाद चूंकि ये हमारा मूल जीरो हो गया था, हमने पूरी राशि वसूल ली है वहाँ पे, तो ये आपका मूल क्या हो गया है? जीरो। आपका ये मूल क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें अभी ये जीरो बता नहीं रहा है, क्योंकि हमने वाउचर पोस्ट किए नहीं है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए 2,730 रुपये ही हमको सिर्फ लेने हैं, सॉरी 2,730 नहीं, जो हमने कितना लगाया है सोसाइटी ने ब्याज, 1,300 रुपये, तो हम यहाँ पे 1,300 रुपये वसूल करेंगे। जब आप वसूल कर लेंगे तो ये सब कम हो जाएगा आपका। ये अभी मैंने कुछ इसमें पोस्ट नहीं किया है, इसलिए ये दिख रहा है। तो आप यहाँ पे 1,300 रुपये आप करेंगे, क्योंकि 1,300 रुपये भी तो आपके पास सिलक आई है। 1,300 रुपये आपके पास ये सिलक आई है, ये तो हमने गवर्नमेंट पे बांध दिया है, ये हमने वसूल कर लिया है, और 1,300 रुपये आपकी क्या है? ये सिलक है। तो 14,995 रुपये हमने फर्स्ट में वसूल लिए हैं, और ये हमने शेष ये अमाउंट गवर्नमेंट पे बांध दिया है। तो 1,300 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वसूल करना पड़ेगा। तो 1,300 रुपये हम यहाँ वसूल कर देंगे, और ये मूल हम क्या कर देंगे? यहाँ पे जीरो, चूंकि ये जीरो ही आएगा जब हम वहाँ पोस्ट कर देंगे। तो ये 1,300 रुपये जब आप वसूल करेंगे, तो ये आपकी सिलक बढ़ जाएगी 1,300 रुपये से। ये आपका कैश इन हैंड बढ़ेगा इससे, क्योंकि ये आपने सोसाइटी से वसूल किया है, और वो वाली राशि जो मैंने आपको बताई है 2,730 रुपये, ये गवर्नमेंट पे बन जाएगी। तो चूंकि मैंने आपको इसमें दो स्थितियां बता दी हैं, लोन प्रिंसिपल रिबेट कलेक्शन में एक फर्स्ट स्थिति आपका पार्शियल में लेना है। पार्शियल लेने के बाद हो सकता है किसान ड्यू दिनांक तक आपकी पूरी राशि वसूल कर देता है, तो जो शेष अमाउंट है वो आपको लोन कलेक्शन विद रिसीवल में लेना है, जो गवर्नमेंट बंदेगा। अगर वो शेष अमाउंट ड्यू दिनांक तक जमा नहीं करता है, तो जो शेष अमाउंट से वो ओवर ड्यू हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी इसमें बताया 14,995 से वो ओवर ड्यू हो गया, तो वो आपको फिर कहाँ से लेना है? वो आपको इसी में ही लेना है, क्योंकि पहले आपको गवर्नमेंट पर राशि बांधनी पड़ेगी, जो आपकी ब्याज की राशि है 2,730 रुपये, और जो हमने ब्याज वसूल किया है उस किसान का ओवरड्यू होने के कारण, तो वो ब्याज की राशि हम लोन कलेक्शन में वसूल करेंगे, अर्थात 2,730 रुपये। यहाँ पे मूल आपका जीरो हो जाएगा। तो ये मैंने आपको दोनों इसमें पार्ट बता दिए हैं, दोनों स्थितियां बता दी हैं लोन कलेक्शन रिबेट कलेक्शन की, कि किस प्रकार से ड्यू रहता है तो कौन सा ऑप्शन यूज करना है, ओवर ड्यू रहता है तो कौन सा ऑप्शन यूज करना है। अब हमारा तीसरा ऑप्शन रहता है इसमें लोन इंटरेस्ट रिबेट कलेक्शन। इसको भी हम देख लेते हैं ये किस लिए यूज है। इसमें सिर्फ देखिए आप, इसमें आपका मूल नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ आपके पास ब्याज की राशियां आ रही हैं। ये ब्याज की राशियां क्यों आ रही हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम जैसे कि मान लीजिए इसका आपका केस में नहीं बढ़ेगा, ये उन सदस्यों के लिए है अगर कोई सदस्य आपका ड्यू दिनांक तक राशि वसूल नहीं कर देता है, अर्थात खरीफ का या रवि का कोई भी सदस्य मान लीजिए वो ड्यू दिनांक तक राशि नहीं देता है, तो वो क्या हो जाता है? ओवर ड्यू हो जाएगा। ओवर ड्यू होने की स्थिति में हम जानते हैं कि सभी पैक्स जो ब्याज अनुदान बनाती हैं, ओवर ड्यू सदस्यों का भी ब्याज गवर्नमेंट से लेती हैं।
अर्थात उसकी मैपिंग सिस्टम में हो रही है कि ड्यू दिनांक तक कितना लेना है, ड्यू दिनांक के बाद कितनी राशि लेना है। तो वो राशि हम गवर्नमेंट में बांधेंगे प्रत्येक ओवरड्यू सदस्य का। प्रत्येक ओवरड्यू सदस्य, आप यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ चालू सदस्य अगर ओवरड्यू होता है, ये सिर्फ उसके लिए है, पुराने ओवरड्यू सदस्यों के लिए नहीं है। चालू सदस्य अगर ओवरड्यू हो जाता है, जैसे 30 अप्रैल के बाद ओवरड्यू हो गया, अर्थात 15 जून के बाद ओवरड्यू हो गया, ये सिर्फ उन सदस्यों के लिए है। उन सदस्यों से राशि आपको गवर्नमेंट से लेनी होगी, तो वो आपको इसमें मूल, क्योंकि किसान ने मूल आपको दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे मूल नहीं शो हो रहा है। ये एंट्री जैसे कि मान लीजिए इस सदस्य पे इतना ब्याज बना, ये ओवरड्यू हो गया, हम इसकी 1 मई में एंट्री करेंगे, तो ये हम ट्रांसफर के थ्रू करेंगे, इसमें सिर्फ ट्रांसफर से एक ही एंट्री होगी। ये हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे सेव करेंगे, ये आपका वाउचर बन जाएगा। उस वाउचर बनने के बाद इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे पेंडिंग वाउचर में व्यू करना है तो 2730 रुपये, ये देख लीजिए 2730 रुपये का ये क्रेडिट हो गया। क्रेडिट मतलब ये सोसाइटी के अकाउंट में, अर्थात सोसाइटी के ये इनकम के हेड में आपके ब्याज की राशि प्राप्त हो गई है। और जो ये राशि हमें गवर्नमेंट से लेनी है, देखिए कितनी कितनी लेनी है, ये 4% माइनस अमाउंट रिसीवल सन्डी डेबिटर्स, जो भी इसकी मैपिंग है स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र से, जिस प्रकार से भी इसकी मैपिंग है, वो इसमें उस हिसाब से ये ब्याज की राशि गवर्नमेंट से आपकी बन जाएगी। अर्थात ये राशि हमें गवर्नमेंट से प्राप्त करनी है, लेकिन सोसाइटी के आपके यहाँ पे प्रॉफिट अर्थात इनकम के हेड में आपकी राशि आ जाएगी। आप पोस्ट करोगे, पोस्ट करने के बाद आप इसको रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। ये आपको एंट्रियाँ प्रत्येक ऐसे ओवरड्यू सदस्यों की करनी पड़ेगी जो चालू वर्ष के सदस्य ओवरड्यू हो गए हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई, आपकी एक पैक्स में 100 सदस्य हैं, 100 सदस्यों में से अगर मान लीजिए 70 सदस्यों की आपकी वसूली आ गई है, तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है उससे आपको एंट्रियां करनी है। और बाकी के आपके 30 सदस्य जो ओवरड्यू बचे हैं, तो ऐसे 30 सदस्य जो बचे हैं ओवरड्यू, जितने भी आपके ओवरड्यू सदस्य बचेंगे चालू सदस्य के, चालू वर्ष के, उन सभी सदस्यों की आपको इस प्रकार से ब्याज की एंट्री आपको गवर्नमेंट पे बांधनी पड़ेगी, क्योंकि ये राशि हम गवर्नमेंट से लेते हैं। इसलिए चालू वर्ष का अगर सदस्य ओवरड्यू हो जाता है, वो राशि आपको गवर्नमेंट पे बांधनी पड़ेगी। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पैक्स में जितने भी सदस्य हैं, अगर उनकी वसूली आ जाती है, तो उनकी वसूली आप, जो मैंने आपको ये दूसरा ऑप्शन और चौथे ऑप्शन से करना है। ओवरड्यू की वसूली आती है तो फर्स्ट से करना है। और जो शेष सदस्य बचते हैं, अर्थात चालू सदस्य आपके ओवरड्यू हो जाते हैं, वो आपको लोन इंटरेस्ट रिबेट कलेक्शन से आपको उसका ब्याज बांधना है, और मूल आपका स्टैंड रह जाएगा, अर्थात उतनी राशि से वो ओवरड्यू रहेगा। तो ये मैंने आपको सेकेंड पार्ट में आसानी से धीरे धीरे काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है। आई होप ये मैंने भी वीडियो देख कुछ समझ के मैंने कुछ इसमें एंट्रियां चेक करके करा है। मैं इसमें सिर्फ आपको मैंने रिपोर्ट इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं इसमें पोस्ट नहीं कर सकता हूँ। आप अपने पैक्स पे पोस्ट करके रिपोर्ट चेक करिए, समझ के चेक करिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी आसानी होगी समझने में, जिससे आप एंट्रियां कर सकें, आप एंट्रियां गलत नहीं करें। मेरे द्वारा सिर्फ ये वीडियो आपको एक नॉलेज के पर्पज़ से बनाई गई है, जिससे आपकी एंट्रियां सही हों, गलत नहीं हो। फिर भी आप एक बार एंट्री करने से पहले आप अपने ज़िले के मास्टर ट्रेनर, डीसी, आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से एक बार संपर्क करें। आप एंट्री करें, खुद चेक करें, संतुष्ट हों, संतुष्ट होने के बाद ही उसे पोस्ट करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।